बीच में सर। अभी ठीक है? हाँ सर। ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में लिख रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से समझना। ये इंटरव्यू में पूछते हैं और इसमें 99% लोग फंसते हैं। दैट इज रिवर्स स्ट्रिंग। रिवर्स स्ट्रिंग का मतलब क्या है ना, कि मान लो मेरा एक स्ट्रिंग है s इक्वल टू learn टेस्टिंग, मेरा ये स्ट्रिंग है, इसे मुझे ना रिवर्स करके लिखना है। रिवर्स करके लिखने का मतलब क्या हुआ, मुझे क्या चाहिए ये चीज, GNIP STENREALE, मुझे ये चाहिए। ठीक है, रिवर्स स्ट्रिंग। और देखो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है ना, रिवर्स स्ट्रिंग का एक सिंपल सा, सारे लोग यही आंसर करते हैं, बोलते हैं रिवर्स फंक्शन यूज कर लेंगे। जावा में ये होता ही नहीं है, ये चीज जावा में होता ही नहीं है। और ये मैंने ना बहुत इंटरव्यू देकर इस क्वेश्चन को अपने कोर्स में ऐड किया है, रिवर्स स्ट्रिंग निकालने का। तो इसको ध्यान से देखना, जब आपसे भी पूछा जाए रिवर्स स्ट्रिंग, एंड रिमेम्बर, जब भी आप इंटरव्यू दो, अगर फिजिकल इंटरव्यू हो रहा है तो डू नॉट से हाँ रिवर्स स्ट्रिंग में वो बोलेगा रिवर्स फंक्शन यूज होता है, बोलो यस रिवर्स फंक्शन ही यूज होता है। जब तक आप सक्सेस नहीं हो तब तक आप अपना ज्ञान दूसरे को मत बांटो, इस चीज को ध्यान रखना। जो बोलते हैं ना कि सक्सेसफुल आदमी सेल्फिश होता है, तो वो सेल्फिश यही होता है। सेल्फिश ऐसा नहीं है कि आपको गड्ढे में ढकेल के और खुद इंटरव्यू देने चला गया। पहले मुझे जो चीज चाहिए मुझे मिल गया, उसके बाद मैं दूसरे को हेल्प करूंगा। सिंपल फंडा है, पहले घर में दिया जलता है फिर मंदिर में जलाया जाता है। ठीक है, सर अगर हम जब आपसे कहते हैं सॉरी, कि रिवर्स फंक्शन होता है तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इंटरव्यू में? जब आपसे कोई कोई कैंडिडेट पूछे ना, तो बोलो कि हाँ हाँ यही होता है। अच्छा जब कैंडिडेट। इंटरव्यूअर पूछे, हाँ जब हाँ इंटरव्यूअर पूछे तब आप उसको पूरा बताओ, क्योंकि वो तो आपको जज करने के लिए बैठा है ना। हाँ सर। तो इंटरव्यूअर के सामने इस चीज ठीक। को बताओ, ना कि कैंडिडेट के सामने। अब ये मेरा स्ट्रिंग है एक, जिसका नाम है जिसकी वैल्यू है ई लर्न टेस्टिंग। अब मैं इसे ना रिवर्स करने के, तो रिवर्स फंक्शन जावा में होता नहीं है। जब जावा में रिवर्स फंक्शन होता नहीं है तो यहाँ पे हम कैसे रिवर्स करेंगे, तो कॉन्सेप्ट को समझो। मैं इसके पूरे लेंथ को काउंट कर लेता हूँ। ठीक है, जितना भी इसका लेंथ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो भी लेंथ है इसका, 12 लेंथ है इसका। ठीक है, तो मैं इसके ना लेंथ को काउंट कर लेता हूँ पहले। तो लेंथ काउंट करने का क्या होता है, राइट।
Yes. तो इसका लेंथ मुझे निकाल के देगा। अब अगर मुझे प्रिंट करवाना है इसे, एल ई एन, एल ई एल ई एन देता हूँ, लेग क्यों लिख दिया। 13 इसका लेंथ है। अब इस लेंथ को मैं अगर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करते चलूं, रिवर्स ऑर्डर, तो मेरा आउटपुट मिल जाएगा ना मुझे, राइट। Yes. कॉन्सेप्ट समझो, आप प्रोग्राम लिख लोगे, आप कॉन्सेप्ट समझो, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए। तो एक अब रिवर्स ऑर्डर में मुझे प्रिंट करना है, तो एक वेरिएबल बना लेता हूं जिसके अंदर मैं उस सारे रिवर्स ऑर्डर के जो भी लेटर आ रहा है उसको स्टोर करवाते जाऊं। प्रोग्राम को एक एक करके बताना पड़ेगा ना क्या क्या करना है। हमारा माइंड तो सोच लेता है हाँ रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे, लेकिन जब मुझे जी को प्रिंट करवाना है तो मेरे दिमाग में कोई मेमोरी था ना जहां पे मैं जी को स्टोर कर रहा था, राइट। तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूं रिवर्स, और इसकी वैल्यू को इंट नहीं, सॉरी इंटीजर नहीं होगा ना, स्ट्रिंग होगा, रिवर्स, और इसकी वैल्यू मैं कुछ नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसकी वैल्यू तो मुझे निकालनी है, राइट। तो अब मैं रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए क्या लिखूं, फॉर लूप। अब मैं बोलता हूं आई एन टी आई इक्वल टू, क्या लू मैं यहाँ पे, 13। लेंथ 13, यस। तो लेंथ -1 क्योंकि मुझे प्रिंट तो ये करना है ना। Yes, sir. और आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दीज आर माई कंडीशन। सर ये हमने लेन -1 लिया सर क्योंकि सर वो इंडेक्स इंडेक्स वाइज है ना सर, मतलब 0 से लेकर 12 तक क्योंकि मैं है, आई इसलिए कहाँ से थोड़ा सा काउंट कर रहा हूँ कंफ्यूजन सर, है। आई मैं कहाँ से काउंट कर रहा हूँ, हाँ सर, 0 से इंडेक्स ना, 0 से सर। हाँ हाँ 0 से, इसलिए हाँ, मैंने लेंथ रिवर्स ऑर्डर से। -1 लिया है। अगर मुझे मतलब 12 आई से 0 तक। 1 रखता तो लेंथ लेता सिर्फ, राइट। एंड देन लॉजिक अपना आई माइनस माइनस डिक्रीज करते जाएगा, लेंथ -1, 13 -1, आई इक्वल टू 12। जब 12 होगा तो क्या लेगा वो, 0 पोजीशन वाला, कौन सा 12 में से निकालेगा वो जी पहले। और अब मैं इसे करवा लेता हूँ प्रिंट। मैं बोलता हूँ रिवर्स स्ट्रिंग में क्या प्रिंट करें, रिवर्स प्लस एस डॉट। मुझे कौन सा मेथड यूज करना है गाइस, आप लोग बताओ। कैरेट। यस, इंडेक्स से मुझे निकालना है ना हाँ सर। कैरेट, हाँ, और आई की वैल्यू, आई की राइट, वैल्यू। 0 से लेना है मुझे कैरेट का, जी सर। राइट। बस हो गया। अब इसको प्रिंट करवा लेते हैं, दैट्स इट। अब ये कोड क्या करेगा देखो, सर इसको ब्रेक करने की जरूरत है क्या? इधर नहीं उधर। ये खत्म हो जाएगा ना अपने आप, जैसे उसे अच्छा मिलेगा जब आई ग्रेटर देन 0 जैसे होगा और इक्वल टू 0, वो अपने आप जी बाहर लूप से निकल जाएगा। अच्छा, ठीक है सर। अब इसको समझो क्या है, आई की वैल्यू सबसे पहले इनिशियलाइज हुई, दिस इज अ कंडीशन, एंड
दिस इज ए ऑपरेटर। आई की वैल्यू सबसे पहले इनिशियलाइज होगी, लेंथ -1, लेंथ कितना निकला था मेरा इसका? 13। 13। आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ 12। पे? 12। और आई ग्रेटर देन सेटिस्फाई हो इक्वल रहा टू है सर। 0 हो रहा है। सेटिस्फाइड। आई माइनस माइनस, तो कहाँ से प्रिंट करेगा? 12 से प्रिंट क्या करेगा वैल्यू सर। उठाएगा आई में? वही वो लास्ट वाला सर जी, 12th अच्छा, वाला। अभी इसमें नहीं जाएगा, वो अभी पोस्ट आएगा डिक्रीमेंट इस। बाद में होगा सर। हाँ, अभी इसको चेक करेगा, हाँ। इक्वल टू 0। अब रिवर्स स्ट्रिंग की वैल्यू मैंने कुछ नहीं रखी, अब मैं बोला हाँ रिवर्स के ब्लैंक अंदर एस। एस, ये जो है कैरेट, कैरेट क्या करता है देखो, रिटर्न्स कैरेक्टर वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड इंडेक्स। स्पेसिफाइड इंडेक्स, तो अभी इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 0। नहीं सर, 12। और उल्टा हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया? सी। जी। आई को प्रिंट कर देगा। उसके बाद उसके बाद रिवर्स फिर को प्रिंट किया, मतलब किसको प्रिंट किया? जी को। जी को। पहली बार इसने जी को प्रिंट किया। अब बोलेगा, जाएगा फिर से चेक करने की आई इक्वल टू 12। ग्रेटर देन 0 तो हो गया। अब क्या हो गया? ये 1 हो गया ना, एंड वो मूव करेगा। नाउ सी, हो गया प्रिंट। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? ये कोड क्या लिखा है मैंने? कोई बताएगा मुझे? एक्सप्लेन करेगा? सर वो ब्लैंक, सर वो ब्लैंक वाला जो है, जो रिवर्स वेरिएबल जो हमने जो डिफाइन किया है, तो ब्लैंक में सर वो कॉन्कैटिनेट हो रहा है वो लास्ट यस रिवर्स ये ऑर्डर में लास्ट आपका ना, इंडेक्स है। ये आपके दिमाग का मेमोरी है। आप अपना दिमाग समझो। रिवर्स अपने अपने दिमाग में रखा कि जैसे मान लो कि आप मुझसे ना, हाँ, एक फंक्शन में मिले थे जहां मेरा नाम आपको बताया गया था, जहां पे मैं लेट से लड़के का बेस्ट फ्रेंड था, किसी मैरिज फंक्शन में मिले थे। अब आप मुझसे दोबारा मिले, तो आपके दिमाग में पहला चीज क्या आपने शुरू किया? अरे यार, इससे तो मैंने मिला था। अब दूसरी चीज आप क्या रिकॉल कर रहे हो? अच्छा, इससे मैं मिला था, ये लड़के का बेस्ट फ्रेंड था। मिला था, लड़के का बेस्ट फ्रेंड, ये स्टोर हो गया। दो चीज, फिर से लूप में गया। अच्छा, इसका नाम क्या था? अब मिला था लड़के का बेस्ट फ्रेंड प्लस नाम, तो क्या हो रहा है? एक में एक मेमोरी ऐड होते जा रहा है ना। ये वही काम कर रहा है, और एक एक करके आपको उल्टा सब कुछ प्रिंट कर दिया। सो रिवर्स फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सबको गाइस? सर डिजिट के केस में क्या होगा सर? लेंथ काउंट करो ना डिजिट के केस में। अच्छा। ठीक है। अब आते हैं सर, जो लॉजिक समझाना था, ये लॉजिक क्लियर हो चुका है हमारा। इसमें अब हमने अपना ये कुछ देखा था, वायर्ड ऐड अलग अलग करने का, इसको फिर से बताना होगा मुझे थोड़ा। उस समय तो तुम बेसिक बताया था। देन
डेटा टाइप बताया था, लूप, ये सारा कुछ देख रहे हो यूज हो रहा है ना अभी। एंड एरे बताया, देन स्ट्रिंग बताया। अब हम आते हैं जो काम की चीज है आगे, एक हम दूसरा पैकेज बनाते हैं। एंड इसे मैं देता हूँ जावा सेशन 6। अब इसके अंदर मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास बोलता हूँ एम्प्लॉय। ठीक है। थोड़ा सा हम क्लास पैकेज और ये क्या होता है ना, एक बार इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एंड देन वी विल राइट द प्रोग्राम। सो इसमें लोग थोड़ा सा, जो न्यू कम, देखो जो काम कर रहे हैं वो तो चलो यूज टू है, उन्हें सब पता है। लेकिन जो न्यू कमर आते हैं थोड़ा सा उन्हें कुछ कंफ्यूजन रहता है। सो इसको मैं समझाता हूँ पहले एक बार, क्लास पैकेज मेथड एंड ऑल द थिंग्स क्या होता है। आप एक चीज बताओ मुझे, एक एनिमल है, ठीक है, एंड दिस इज अ डॉग, काउ, मंकी। सो नाउ टेल मी, कैन यू सी द एनिमल? आप एनिमल को देख सकते हो? यस सर। आप सर डॉग, काउ, मंकी को देखते हो, एनिमल को नहीं देखते हो। एनिमल इज इन योर माइंड, यस यस राइट? यस। सो एनिमल इज नथिंग अ लॉजिकल एंटिटी, जिसे आपका दिमाग समझता है ये एनिमल है। लेकिन डॉग, काउ और मंकी को आप देख सकते हो ना, दिस इज कॉल्ड फिजिकल एंटिटी। इतना क्लियर है? यस। और इसे अलग अलग ग्रुप में क्यों बांटा गया? इन एनिमल को और भी एनिमल हो गए, डॉग, काउ, मंकी, लियोपार्ड, लायन, ये सब अलग अलग फिजिकल एंटिटी है, लेकिन एक डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी में क्यों बनाया गया इन्हें? कभी सोचा है? बिकॉज ऑल एंटिटी हैव, ऑल एंटिटी हैव सिमिलर काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। उसका सिमिलर काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है ना, राइट? और दैट कैरेक्टरिस्टिक, जैसे डॉग बार्क करता है, बाइट करता है, सर डिफरेंट हुआ ना कैरेक्टरिस्टिक। या सॉरी, ठीक है, ये बाइट करता है। काऊ क्या बोलता है, वो उसका कुछ साउंड अलग होता है ना उसको करने का, राइट?
सो जो भी है बार्क नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? लेट्स मूव। मो, MEOW। ये तो बिल्ली करती है। MOO। MOO, ओके, ये करता है। और इसके बाद ये बाइट नहीं करता, ये च्यूई करता है, राइट। मैं एक दो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी को ले रहा हूँ। मंकी भी इसी तरह अपना XY अलग अलग काम करता है। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी, राइट, performed by the different group of entity, Yes, sir. and this is called method, and this is called object, and this is called class. Human being is a class. Male female are, अगर ऐसे लो, human being, ये क्या हो गया? आप ह्यूमन बीइंग को देख नहीं सकते ना, इसमें जो बाइफरकेशन है आप उसको Yes, देख sir. सकते हो ना, मेल और फीमेल को। सो दिस इज अ लॉजिकल एंटिटी, and this is called class. This is called physical entity. Right or wrong, sir? Right. फिजिकल का मतलब क्या हुआ? जिसे आप देख सकते हो, राइट। और ये मेल कुछ काम करता है, लेट से जॉब पे जाता है, देन बाइक ड्राइव करता है। फीमेल जॉब पे जाती है, कार ड्राइव करती है। मेरे साथ कल एक एक्सीडेंट हुआ। मैं गाड़ी अपनी स्कूटी से कुछ सामान लेने गया था शाम में, स्कूटी खड़ी है, पीछे से एक लेडी आके ठोक दी, फुल ट्रैफिक वाले एरिया में। तो दे आर ड्राइविंग कार, एंड पीपल शुड अवेयर दैट अगर लेडीज गाड़ी ड्राइव कर रही है तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए उनसे। अब इन दोनों में फिजिकल एंटिटी में आप देखो, जो मैंने यहाँ लिखा है, दीज थिंग्स आर कॉमन, बट ये बाइक चलाता है और ये कार चलाती है, दीज थिंग्स आर अनकॉमन। तो इन दोनों का अलग अलग हम मेथड बनाएंगे, और इन दोनों का एक मेथड बना के यूज कर सकते हैं ना, बिकॉज बोथ आर द कॉमन थिंग, राइट। Yes. यही चीज होता है जावा में सर, और कुछ नहीं होता। लॉजिकल एंटिटी इज अ क्लास, फिजिकल एंटिटी इज अ Object. ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ही काम करता है ना सर। हम और आप, वी आर द ऑब्जेक्ट। हमारा, हम लोग जो ऑब्जेक्ट है, हमारा हाथ पैर ही तो काम कर रहा है। सो ऑब्जेक्ट ही फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, और जो फंक्शनैलिटी हाथ है पैर है, these are called methods, राइट। अब मान लो मैं बोलूं कि यार एनिमल भी है, काऊ, डॉग, ये है फिजिकल एंटिटी। खाता ये भी है, खाता ये भी है, और खाता मेल भी है फीमेल भी है, बट इन दोनों में कॉमन है खाने का चीज? नहीं. नहीं है ना। सो इन दोनों को एक साथ हम नहीं ला सकते ना। नहीं. बहुत सारी फंक्शनैलिटी खाने का, मेल भी खाता है, फीमेल भी खाती है, काऊ भी खाता है, डॉग भी खाता है,
लेकिन हम दोनों को एक साथ नहीं ला सकते। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये अलग ग्रुप से बिलोंग करता है और ये अलग ग्रुप से बिलोंग करता है, एंड दिस ग्रुप इज नथिंग, दिस इज कॉल्ड पैकेज। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन गाइस बताओ अभी भी? सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज माय पैकेज। इस पैकेज के अंदर मैंने एक क्लास बनाया। अब क्लास बनाने का एक अपना टर्मिनोलॉजी है भाई, उसका रूल रेगुलेशन है, एंड वी हैव टू फॉलो दैट। क्लास बोलता है कि अगर आप क्लास बनाओगे तो वो उसका नाम जो आप दोगे वो अपर केस से स्टार्ट होगा। सिंपल सा एक मेथड, टर्म उसका एक रूल है कि कोई भी क्लास स्टार्ट होगा तो अपर केस से स्टार्ट होगा। ठीक है। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अभी इसको पब्लिक स्टैटिक को छोड़ते हैं, इस पब्लिक को समझते हैं, वही यहाँ पे भी है उसी का मतलब। क्लास आपको क्लियर है ना क्या होता है? एम्प्लॉय को आप देखते नहीं हो ना ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मैं एम्प्लॉय की बात करूं, इसी एग्जांपल को लेते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर एम्प्लॉय हैं। अब ये एम्प्लॉय के अंदर सर एम्प्लॉय 1 है ना, एम्प्लॉय 2 है, एम्प्लॉय 3 है, एम्प्लॉय 4 है, एम्प्लॉय 5 है। कैन यू सी द ऑर्गेनाइजेशन? जितने एम्प्लॉय हैं ये सभी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है ना, तो दिस इज कॉल्ड पैकेज। ये एम्प्लॉय को उस ऑफिस में जितने लोग क्लास। काम करते हैं सारे एम्प्लॉय हैं। दैट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लास। अब आप इस एम्प्लॉय को देखते हो ना, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स। एम्प्लॉय हैं, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। और इस एम्प्लॉय का ही तो आईडी होगा, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, डेजिग्नेशन होगा, डिपार्टमेंट होगा, सैलरी होगा। उसी तरह इस एम्प्लॉय का भी होगा, सारे एम्प्लॉय का होगा। वो एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, आईटी प्रोफेशनल हो, नॉन आईटी प्रोफेशनल हो, गार्डनर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, एनीथिंग, ऑल आर एम्प्लॉय, राइट? सो दीज आर व्हाट, मेथड्स। इस एम्प्लॉय का एट्रीब्यूट्स है ना। एट्रीब्यूट्स। हर एम्प्लॉय का ऐसा एट्रीब्यूट्स होगा, राइट? नाउ एम्प्लॉय इज द क्लास। पब्लिक का मतलब है कि इस क्लास को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। कहीं पे यूज करने का मतलब क्या है सर? इस क्लास को यूज करना है, ये क्लास बना हुआ है आपका यहाँ पर, तो क्या आप इस पैकेज के अंदर यूज कर सकते हो? नहीं ना। नहीं। पेरेंट अलग हो गया ना इसका। हाँ, यस। यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अब करेंगे वो एक अलग सिनारियो है। फॉर टाइम बिंग अभी हम इस क्लास का यूज यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन इस पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लासेस में बना लूं तो मैं उसका यूज कर सकता हूं। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ पब्लिक, कि आप इसको इस पैकेज के अंदर कहीं पे भी यूज करो, कितने भी क्लास बना लो, आप यूज कर सकते हो। नाउ वॉइड इसलिए है बिकॉज दिस इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। वॉइड मतलब नथिंग, तो ये मुझे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। मेन है सिंपल, कि मेन मेथड मेरा है, मेन गेट है, मेन डोर है,
एप्लीकेशन में घुसने का, जो कि प्रोग्राम को रन करता है। जावा में मेन मेथड से ये किया जाता है। और मेथड जहां कभी भी आप लोअर केस में देखो, दिस इज मेथड, दिस इज ऑल्सो 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 मेथड। अपर केस में जहां पे भी देखो वो क्लास है ना। ये बोलता है कि मेथड जो है ना, अब यूजर है तो काम मेथड ही करता है, तो भाई हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं कि वो क्या क्या काम करेगा। तो स्ट्रिंग आर्गुमेंट दो रखा है, आगे देखेंगे इसको कैसे यूज करते हैं अभी। तो मेन मेथड बेसिकली मेरा कोई भी कोड को मेन मेथड ही रन करता है, कोई भी कोड। ठीक है ना। अब आते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। और ये प्रोग्राम मेरा है, मैं बोलता हूं इन एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, इंटीजर होगा, आईडी है तो चलो इंटीजर ले लिया। देन स्ट्रिंग ईएमपी नेम, उसका नाम स्ट्रिंग में ले रहा हूं। देन इन नंबर, डिपार्टमेंट का नंबर ले रहा हूं मैं। एंड स्ट्रिंग जॉब, वो क्या जॉब करता है। ये चार चीज मैंने बनाया। अब ये चारों, ये क्या है, दीज ऑल आर वेरिएबल्स। ठीक है, दीज ऑल आर वेरिएबल। मैं इसे हटा देता हूँ फॉर टाइम। दीज ऑल आर माय वेरिएबल्स। और सर ये वेरिएबल जो है ये किस पे बना है, क्लास पे बना है ना, क्लास के अंदर आ रहा है ना, देखो। राइट, सो दीज आर क्लास लेवल वेरिएबल। जब मैं क्लास के अंदर ही सिर्फ वेरिएबल बनाता हूं, सो दैट इज कॉल्ड क्लास लेवल वेरिएबल। तो मुझे इस वेरिएबल को अगर डिस्प्ले कराना है वैल्यू इसका, तो वाइड डिस्प्ले ये मैं एक सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखा, ई आई डी है, ई एम पी है, सॉरी। ठीक है, अब मैं इसे अगर रन करूंगा तो देखो मुझे क्या प्रिंट करता है। हाँ? सर डिस्प्ले का स्पेलिंग ठीक है ना? ये रन नहीं कर रहा है सर, लो एरर दे रहा है क्या है? मुझे बताओ। ये दे रहा है, ये पॉपअप क्यों दे रहा है, बताओ। अभी मैंने बताया था, थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर डालो। सोचो, थोड़ा सोचो। ये मेरा, अच्छा चलो ये बताओ, ये क्या है मेरा, ये जो मैंने कोड लिखा है किसके अंदर लिखा है? सर क्लास। डिस्प्ले की स्पेलिंग। सर हाँ डिस्प्ले की कोई, स्पेलिंग। रन कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, अभी भी रन जावा प्रोग्राम नहीं आ रहा है ना। हाँ, क्या एरर है अब बताओ।
संदीप आप कुछ बोल रहे थे? नहीं सर। सर जावा का प्रोग्राम कैसे रन करेगा? सर मेन मेथड इज देयर मेन मेथड हियर? नहीं है सर। तो कहाँ से रन करेगा? बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोग को ऐसे बता रहा हूँ सर, बार बार। मेन मेथड में रन करेगा तो मुझे मेन मेथड लिखना पड़ेगा, राइट? तो मैं मेन मेथड यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, या मैं मेन मेथड का एक अलग बना लेता हूँ। एक सेकेंड। सर ये देखो, पैकेज इसका भी यही है, क्लास अलग अलग है ना। इसका क्लास है एम्प्लॉय मेन, इसके अंदर एक मेन मेथड है, इसका क्लास है एम्प्लॉय। अब अगर मुझे इस क्लास की चीजों को रन करना है, क्योंकि मेन मेथड ही रन करता है ना सर, जी। तो इसको मुझे रन करना है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इस क्लास का ये जो है, कॉपी 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 कॉपी, ये क्लास को मैं कॉपी करता हूं और मैं बोलता हूं कि क्या बनाना पड़ेगा सर? ऑब्जेक्ट ही काम करेगा ना, एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय है, फिजिकल एंटिटी नहीं है ना, फिजिकल एंटिटी ही तो काम करेगा ना, लॉजिकल एंटिटी तो काम करता नहीं है। तो मैं एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं और मैं बोलता हूं emp1, ठीक है? इसका एक रेफरेंस वेरिएबल, दिस इज द रेफरेंस वेरिएबल emp1, किसका? एम्प्लॉय का। और ऑब्जेक्ट बनाने का सिंपल तरीका है जावा में, न्यू और उसका नाम लिख दो, एंड दिस बिकम एन ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास का बनता है। ऑब्जेक्ट है सर। मुझे कौन सा कोड रन करना है सर? ये वाला कोड तो इसमें लिख रहा हूं ना मैं, ये तो सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास का बनता है, जो क्लास का नाम है सेम वही नाम यहाँ होगा। एंड दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल। यहाँ पे आप emp1 लिखो, राहुल 1 लिखो, संदीप 2 लिखो, डजेंट मैटर। और न्यू एक नया मेमोरी एलोकेट करता है, और मैं बोलता हूँ कि क्या करे? एम्प्लॉय का इसका ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे, क्योंकि अभी तो ये क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ना। ह्यूमन बीइंग इज ए, व्हाट इज ह्यूमन बीइंग? इज ए क्लास, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ना। तो मैन अगर लिखूंगा तो मेल के अंदर या मैन के अंदर ह्यूमन बीइंग ही तो होगा, राइट? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर इस कोड में emp1 हो गया रेफरेंस वेरिएबल, यहाँ ऑब्जेक्ट सर emp1 ही हुआ ना कि एम्प्लॉय है सर? इस ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय है, अच्छा, और emp1 हो गया उस ऑब्जेक्ट का। उसको उसके मल्टीपल एट्रीब्यूट हो गए ना, जैसे एम्प्लॉय का मल्टीपल एट्रीब्यूट हो गया। क्या हो हाँ गया? सर। आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सैलरी। तो ये चीज मुझे बताने के लिए मैं बार बार emp1 लिख के उसको यूज कर लूंगा। हाँ, तो सर जैसे emp1 वो सारे एट्रीब्यूट को आई मीन रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। एट्रीब्यूट को अभी मैंने डिफाइन ही नहीं किया है, तो रिप्रेजेंट कहाँ से करेगा? उस एट्रीब्यूट के साथ में मैं बोलता हूं कि संदीप आपका नाम है, संदीप को मैंने एक निकनेम दे दिया, सैंडी। तो मुझे बार बार अब मैं बोल रहा हूँ कि सैंडी गोइंग टू दिल्ली, सैंडी गोइंग टू मुंबई, सैंडी इज ईटिंग। मुझे बार बार संदीप नहीं बोलना पड़ रहा है ना।
तो सर EMP1 सर हम लोग का ये ऑब्जेक्ट का नाम हुआ सर यहाँ पर एक रेफरेंस वेरिएबल दे दिया, जैसे संदीप का रेफरेंस वेरिएबल क्या दे दिया, सैंडी निकनेम दे दिया आपको मैंने। अच्छा, तो यहाँ हम लोग का पहला एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का ये एक रेफरेंस। यस, एम्प्लॉय का रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है सर। अब मतलब सर आई मीन EMP1 हो गया रेफरेंस वेरिएबल ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। यस, परफेक्ट। अब एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का ही .emp id होगा ना। हाँ राइट, ये कहाँ से उठ के आ रहा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक उठा रहे हैं ना यहाँ से हम। एम्प्लॉय का ही तो होगा कैरेक्टरिस्टिक, नेम, डिपार्टमेंट, आईडी, ऑल द थिंग्स। तो मैं वही यहाँ पे दे रहा हूं। क्या किया, एट्रीब्यूट की वैल्यू असाइन करते जा रहा हूं ना मैं यहाँ पे। हाँ और सर। ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल कौन है, एम्प्लॉय। ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्लॉय तो बहुत सारे हो सकते हैं ना सर, संदीप ही तो नहीं होगा ना। तो फिर सर दूसरा रेफरेंस वेरिएबल बनाना होगा तो फिर EMP2 EMP3 इस तरीके से। यस, परफेक्ट परफेक्ट। मैं इसको प्रिंट करवा लूं तो मैं बोलता हाँ हूँ डिस्प्ले, मुझे दूसरा बनाना है तो सर ये वाले लाइन में ऑब्जेक्ट सेम है, रेफरेंस वेरिएबल दूसरा है सर कि सर। बिल्कुल। संदीप, आप ये समझो हम लोग ह्यूमन बीइंग है ना। सर सेम ऑब्जेक्ट के ह्यूमन, सर अलग अलग रेफरेंस हो सकते हैं सर। भाई अच्छा मैं हाँ। जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको बता। हम लोग ह्यूमन बीइंग है, मेल है, मेल हाँ इज सर। ऑब्जेक्ट। मेल संदीप, इज, हाँ राहुल, सर ऑब्जेक्ट है। अलग अलग ऑब्जेक्ट हाँ होगा ना उसका। हाँ, ह्यूमन बीइंग ऑब्जेक्ट का अलग अलग रेफरेंस। राइट। सर आपने बोला था सर ऑब्जेक्ट के ना सर वो क्या काम करता है, उसका क्या फंक्शन है, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है और हर ऑब्जेक्ट के ये आई मीन ये एट्रीब्यूट्स है ना। सब हाँ एट्रीब्यूट्स भी है। तो सर एट्रीब्यूट्स, अच्छा फिर ये एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं सर मेथड में सर। बिल्कुल, मेथड में, क्योंकि आपका हाथ है, हाथ कुछ काम करता है नहीं सर। आप अगर हम्म, कायदे से देखो तो आपका फिंगर काम करता है। हम्म, अगर आपके हाथ में काम नहीं हो तो आपका हाथ कोई काम नहीं करेगा ना। हम्म, वही यहाँ पे है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का एक मैंने बोला दिस इज संदीप, एक एम्प्लॉय वन है। दूसरा एम्प्लॉय राहुल है। तीसरा एम्प्लॉय मैं बनाऊंगा तो कोई और होगा ना। तो सर ये जो डिस्प्ले जो मेथड है ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का एक मेथड है सर। यस, हाँ अच्छा ठीक है। मेथड हमेशा ऑब्जेक्ट पे ही लगेगा, ये आप समझ हम्म, लो। क्योंकि ऑब्जेक्ट ही तो काम कर रहा है ना। क्लास कुछ काम करता है, ह्यूमन बीइंग कुछ काम करता है, बताओ।
एनिमल कुछ काम करता है नहीं ना? कैट, नहीं। काउ, डॉग, ये काम करता है, एंड दोज आर व्हाट? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ही तो काम कर रहा है, और जो काम कर रहा है ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड मेथड। फिर सर वो क्लास लेवल वेरिएबल और रेफरेंस वेरिएबल में क्या डिफरेंस हुआ सर? क्लास लेवल वेरिएबल मैंने बनाया, अब इसको आप इतनी भी जगह यूज करो, तो ये तो पता है जी ना जी। सर कि क्लास एक होगा एम्प्लॉय, जैसे इस एग्जांपल को ही आप हाँ हाँ। देखो। बस सब लिखने का थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा अलग अलग था सर। इसमें मैंने क्या बोला, जैसे ये मेल फीमेल है, दो डिफरेंट बना फिजिकल एंटिटी, सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट क्लास। ऑब्जेक्ट। क्लास नहीं ना, हाँ क्लास हाँ तो हाँ ह्यूमन सर बीइंग सर है ना, सॉरी, हाँ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट। लेकिन अब मेल भी जॉब करता है और फीमेल भी जॉब करती है, बोथ आर कॉमन ना, तो मुझे दोनों के लिए अलग अलग मेथड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। जैसे काउ का भी 4 लेग होता है और डॉग का भी 4 लेग होता है, कुछ चीजें तो कॉमन होंगी ना, तभी तो वो एनिमल एंटिटी के अंदर आ रहा है, राइट? यस सर। ना, मैं इसे रन करता हूं, वो सॉफ्टवेयर टेस्टर, सॉफ्टवेयर टेस्टर पहले क्यों प्रिंट किया, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, वाइट डिस्प्ले एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी 101 है ना। सर वो दोनों प्रिंट हुआ, वो ऊपर होगा ना। अच्छा ये ठीक है, तो मैं बोलूँ यार गलत कैसे कर रहा है। ये 101 सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी को प्रिंट किया, देन एम्प्लॉय नेम संदीप को प्रिंट किया, डिपार्टमेंट नंबर इसका 201 था, सॉफ्टवेयर टेस्टर इसका जॉब था, राहुल का प्रिंट किया 102, राहुल 201 सॉफ्टवेयर टेस्टर। क्लियर है? सर हमने यहाँ पर जावा सेशन 6 एक पैकेज है, उसमें हमने दो अलग अलग क्लास बनाया तो एक एक क्लास बनाया जिसके अंदर कोई मेन मेथड नहीं है, दूसरा जी क्लास सर, बनाया जिसके अंदर मेन मेथड है, मेन मेथड है। और कोड हमेशा मेन मेथड के अंदर रन होता है। मेन मेथड के अंदर है। तो ये कोडिंग लिखने का एक स्टैंडर्ड है कि आपके एप्लीकेशन में 500 फंक्शनैलिटी है सर, 500 फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए या लिखने के लिए आप मेन मेथड में ही सारा प्रोग्राम करोगे, तो मेन मेथड आपका कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यस। तो इसलिए हम अलग अलग क्लास बना के वहां पे उसकी फंक्शनैलिटी लिखते जाते हैं, और उसको मेन मेथड के अंदर कॉल करते रहते हैं। जैसे मैंने मेन मेथड के अंदर कॉल किया ना इसको, इसको कॉल किया emp1 इज माई रेफरेंस वेरिएबल, डिस्प्ले मेथड को कॉल किया, डिस्प्ले मेथड कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। सर अभी ये कोड रन होगा सर, ये ये वाला? कोड कैसे रन करेगा सर? मेन मेथड अच्छा हाँ, नहीं है वो ना, मेन इस मेथड ही करेगा। मेन मेथड के अंदर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ ना, राइट? क्लियर है संदीप एंड एवरीवन? यस सर। सर सर मान लीजिए अगर सर 10 रेफरेंस वेरिएबल को अगर प्रिंट कराना होगा तो उसको मेन मेथड में ही लिखेंगे सर, समझ में आ रहा है? तो सर कोड काफी बड़ा हो जाएगा सर मेन मेथड वाले बिल्कुल हो में जाएगा तो। बड़ा। मान लो हाँ एम्प्लॉय तो हमारे ऑफिस में 10,000 है, तो 10,000 होगा क्या यहाँ पे लाइन ऑफ कोड? 10,000 एम्प्लॉय का तो सिर्फ नाम हो गया, 10,000 लाइन तो सिर्फ नाम ही हो गया, जी सर। उसका आईडी दिस तो 50-60 हजार हो जाएगा, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे सर? हाँ सर, तो कैसे?
बताओ एरे काहे के लिए पढ़े हो? हाँ, अच्छा। राइट। अब आगे देखते यस। हैं, थोड़ा और क्लियर होगा, अभी तो जस्ट स्टार्ट है हम्म। ना। अब तो एरे में भी वैसे सीक्वेंस वाइज रहेंगे ना सर? हाँ, वो जैसे आप लिखना चाहोगे वैसे हम्म, होगा। अब जैसे मान लो जैसे। एक और मैं प्रोग्राम बनाता हूँ। सिंपल मैं एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है। क्लास बनाया, अब क्लास लेवल वेरिएबल बनाता हूँ, INT SID स्टूडेंट ID, देन स्ट्रिंग नेम, स्टूडेंट नेम कर देता हूँ, एंड इसका ग्रेड, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ थोड़ा सा इसको अभी मैं रोक देता हूँ, एक मैं दूसरा बनाता हूँ, इसको अभी रहने दो आप, कंफ्यूज। एक मैं दूसरा पहले आपको दिखाता हूँ, लेट्स से कैलकुलेशन। इस पे हम आएंगे बाद में स्टूडेंट वाले पे, ठीक है, इसको अभी रहने दो। अब मैं एक बनाता हूँ इन सिंपल प्रोग्राम 10 int y इक्वल टू 20, ठीक है। अब मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ void sum, प्लस y, ठीक है। ये मुझे वैल्यू प्रिंट करके देगा। अगर मैं इसका ये लिखूं मेन मेथड, मेन मेथड क्या करेगा, प्रिंट करेगा ना वैल्यू को सर। अब ये क्लास है, इस क्लास को मेन मेथड में मुझे कॉल करना है। क्या करूं मैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन। राइट। एक रेफरेंस वेरिएबल लिया और इसको बनाने का क्या तरीका है, न्यू, न्यू। और वही क्लास का नाम लिख कैलकुलेशन। के, दैट्स इट। अब मुझे इसे प्रिंट करना है, तो मैं करता हूँ कैल डॉट सम, ये प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये इसी क्लास के अंदर है ना, पूरा क्लास के अंदर ही मेथड बनता है सर, ये ध्यान रखना। ह्यूमन बीइंग कहीं मेल पर्सन है या फीमेल है, मेल फीमेल ह्यूमन बीइंग से बाहर नहीं है, तो क्लास के अंदर ही मेथड बनेगा। अगर आप देखोगे भी तो इसको अगर आप क्लिक करो, करली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे खत्म है, ये अंदर ही बन रहा है। अगर मैं इसको बाहर लिखूंगा तो एरर दे देगा, आप देखो इसका करली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है ना। अगर मैं इसे बाहर दे दूंगा तो आप देखो एरर देगा, एरर दे दिया, बोला यस। इसको हटाओ आप, राइट। सो ना ये क्या प्रिंट करेगा, मुझे सम, x प्लस वाई का सम प्रिंट कर देगा ना। अगर मैं रन करता हूँ, 30 प्रिंट कर दिया। ये जो मेथड प्रिंट किया ना, बेसिकली ये मेथड अभी मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, ये मेथड ना कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है। ये सम के अंदर देख रहे हो, पैरेंथेसिस के अंदर कुछ मैंने वैल्यू डाला है नहीं ना, नहीं। तो दिस इज नॉट टेकिंग एनी पैरामीटर। पैरामीटर वो वैल्यू को उठा के यहां से प्रिंट कर रहा है। सो दिस इज वन वे, एंड दिस इज कॉल्ड
और ये कोई वैल्यू मुझे रिटर्न नहीं कर रहा है। रिटर्न करने का देखो, प्रिंट कर रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ व्हाट इट मीन्स कि प्रिंट करने का मतलब वैल्यू को प्रिंट दे दिया आपको, आप इस वैल्यू को कहीं आगे यूज नहीं कर सकते हो। तो प्रिंट करना और रिटर्न करना दोनों में फर्क होता है। रिटर्न जो वैल्यू करता है ना, उसे आप अपने दूसरे चीजों में यूज कर सकते हो विदाउट। अब मुझे ये वैल्यू प्रिंट किया, अब मुझे इसे मान लो आगे यूज करना है, तो मुझे एक वेरिएबल में इस वैल्यू को स्टोर करवाना पड़ेगा, तब मैं उस वेरिएबल को यूज करूंगा। लेकिन प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि कुछ वैल्यू रिटर्न भी करता है, रिटर्न कर रहा है तो मुझे नई वेरिएबल नहीं बनाना है, उसको मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। अब ये रिटर्न इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज आई एम यूजिंग वाइड मेथड। ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वाइड कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। अब अगर मुझे यही रिटर्न करवाना है वैल्यू को, ठीक है, तो मैं एक दूसरा प्रोग्राम यहाँ लिखता हूँ और मैं बोलता हूँ int sum1 मेथड बनाया मैंने, और यहाँ मैं बोल रहा हूँ रिटर्न x प्लस वाई। अब आपको देखने में देखो दोनों सेम ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे मैं रिटर्न बोल रहा हूँ x प्लस वाई के लिए। इस वैल्यू को, इस सम वन की वैल्यू को मैं आगे कहीं यूज कर सकता हूँ, जिस भी प्रोग्रामिंग में, जिस भी कोड में मुझे चाहिए होगा, तो मैं उसे यूज कर सकता हूँ। ठीक है। अगर आपको ऐसे समझना है तो आपका फिजिक्स का मार्क्स 50-70 आया, केमिस्ट्री का मार्क्स 70 आया, इन सबको सम करना है, तो इन सब वैल्यू को रिटर्न लेकर मैं ऐड करके फाइनल आपका मार्क्स निकाल सकता हूँ। अब मैं इसे जब प्रिंट करवाऊंगा तो क्या करूंगा मैं, ये मेरा ऑलरेडी एक बना हुआ है ना मेथड, सॉरी ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना मेरा, कॉल ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना मेरा न्यू कैलकुलेशन का इसका, राइट। तो मैं अब इसे प्रिंट करने के लिए मैं बोलता हूँ एक रिजल्ट के नाम से बनाता हूँ, और मैं बोलता हूँ इसकी वैल्यू क्या हो, कॉल डॉट सम सम। सम कौन सा लें, दो सम है, एक ये सम है और सम एक वन ही आ सम रहा है, वन एक ही आ रहा है सम। क्यों एक ही आ रहा है सर, ये भी बताओ मुझे। क्योंकि सर ये इंटीजर रिटर्न करता है सर, वो सम वन मेथड। यस, क्योंकि ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो मैंने रिजल्ट जो वेरिएबल बनाया वो उसका इंटीजर बनाया। ठीक है। अब इसे अगर आप प्रिंट कर दो, और मैं बोलता हूँ रेस RES, सॉरी, लिखना है तो लिख सकते हो आर, रिजल्ट इज, डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं लिख रहा हूँ RES। मेनली मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ ना। अब ये देखो, ठीक है। अब अगर मैं ये जो सम था, मैं इसको बोलूं, मैं इसको बोल रहा हूँ कि चलो SYSO से प्रिंट करवाते हैं, जैसे मैंने इसे प्रिंट करवाया, ठीक है। जी अब मैं बोलता हूँ SYSO से भाई इसे प्रिंट कर दो, देखना क्या देगा। कुछ एरर एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है, बूलियन टाइप प्रिंट इज नॉट अवेलेबल आर्गुमेंट वाइड। क्योंकि वैल्यू दे रहा है लेकिन बोल रहा है कि आर्गुमेंट आपका वाइड है ना सर, ये रिटर्न नहीं करेगा वैल्यू, इसलिए ये प्रिंट ही नहीं करेगा, तो आप डायरेक्ट मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो दिस इज अनदर। अब दूसरी तो चीज है एक और, इसके अंदर आप देखो तो मैंने क्या लिया, विदाउट टेकिंग पैरामीटर ये वाला हो गया, बाय टेकिंग विथ विथ विदाउट टेकिंग पैरामीटर पैरामीटर बट और रिटर्निंग विदाउट टेकिंग पैरामीटर बट रिटर्न वैल्यू, वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जी अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ,
टू और INTA INTB। अब मैं दो पैरामीटर दे रहा हूँ सर, पैरेंथेसिस के अंदर जो भी देते हो दैट इज कॉल्ड पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर, हाँ। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ टेकिंग पैरामीटर, बट ये नॉट रिटर्न, ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, मैं इसको रिटर्न हटा रहा हूँ और मैं सीधे प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा ए ये प्लस बी होगा ना सर? हाँ चलो ठीक है, ये तो ठीक है, A+B होगा, लेकिन ये मुझे बताओ एरर क्यों दे रहा है? मेनली मेरा कंसर्न एरर है, क्यों दे रहा है? सर मैं सर डायरेक्ट यार वैल्यू बी को को कोई प्रिंट वैल्यू करवा रहा असाइन नहीं हूँ। किया है सर। नहीं देखो, मैं डायरेक्ट वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ, तो बोल रहा है कि वैल्यू प्रिंट करेगा, रिटर्न अगर आपको करेगा तब ना आप उसका डेटा टाइप डिफाइन करोगे। यहाँ पे वैल्यू रिटर्न में नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। और मैं बोल रहा हूँ कि वैल्यू जो आए वो इंटीजर हो, तो कंफ्यूज हो गया ना कि भैया आपको रिटर्न चाहिए या वाइड चाहिए। तो मैंने बोला वाइड चाहिए, मुझे रिटर्न अगर चाहिए होता तो मैं यहाँ पे रिटर्न लिखता, तो रिटर्न इंटीजर करेगा वो, राइट। अब मैं इसे प्रिंट करवा रहा हूँ। अब मुझसे पूछ रहा है दो वैल्यू आप दे दो, पैरामीटर पास कर दो। मैं बोलता हूँ 3 और 2। अब देखो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट करेगा। दिया 5। अब मुझे इसी को मैं लेता हूं, एंड नाउ अब मैं रिटर्न करवा रहा हूँ, रिटर्न होगा इंटीजर। 3 लेता हूं और ये मैं ले रहा हूँ टेकिंग पैरामीटर और रिटर्निंग वैल्यू। तो भाई अब जब पैरामीटर लेगा तो मुझे इसको प्रिंट तो नहीं कराना ना, रिटर्न करवाना है ना। तो रिटर्न, ए प्लस बी। अब इसे मुझे कॉल करना है तो क्या करूँ फिर? कॉल, सॉरी, INTRES1 इक्वल टू कॉल डॉट सम 3 है ना। अब यहाँ पे आप दे दो 4 6। ये यहाँ ये नहीं प्रिंट किया, क्यों नहीं किया? एक सेकंड गाइस, रुकना दो, एक सेकंड, एक मैसेज डाल दूं। इसमें क्या है? कॉल सम, सर ये RES1 को सर प्रिंट करना होगा क्या सर? एक सेकंड, प्रिंट INT सम स्टेटमेंट। 3, INTRES1 कॉल सम 3 AB। अरे प्रिंट तो करना होगा ना यार, प्रिंट हाँ कमांड सर, लिखा ही हाँ सर, प्रिंट स्टेटमेंट लिखना होगा RES1 के लिए। आ गया। तो दिस इज हाउ वैल्यू रिटर्न, ये इंपॉर्टेंट होता है रिटर्न करवाना वैल्यू को। ठीक है, इसको आप एक बार करना आप लोग, मेरा दूसरा सर बैच मेरे यहाँ स्टार्ट से होने। सर मेरे यहाँ से 2 क्वेश्चन है सर। सब वो या स्क्रीन में टेल मी। जाएंगे सर? सब वो लास्ट स्क्रीन में जाएंगे कोड वाला।
तो सर ये 4 तरीके जो हमने देखे, तो ये जो अलग अलग जो था सर, आई मीन जो हमने मतलब रिटर्न करने का जो 4 जो अलग अलग जो मेथड था, तो कौन से टाइप का मेथड को कब यूज करना है वो वो डिपेंड करता है बिजनेस लॉजिक अच्छा, वो डिपेंड करता है ना सर। अच्छा, हाँ। हाँ सर, हाँ। और दूसरा सवाल था सर, जो सर मेथड का सर डिफाइन करने का सिंटेक्स क्या होता है सर? मतलब डेटा टाइप, स्पेस, जो मेथड का नाम रहेगा, और डबल ब्रैकेट से क्लोज होगा सर, यही ना? नहीं मेथड मतलब तो वो मेथड सर जिस टाइप का वैल्यू सर रिटर्न करेगा हाँ, वो वैल्यू होगा सर जिस टाइप स्टार्टिंग का में। वैल्यू रिटर्न, अगर इंटीजर कर रहा है तो इंटीजर, अगर स्ट्रिंग कर रहा है तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, हाँ। अगर कुछ रिटर्न नहीं करना है तो वॉइड। वॉइड, हाँ बस। और इससे पहले जब हम जो प्रोग्राम लिखते थे पब्लिक स्टैटिक भी लगाते थे सर, तो वो क्या था सर? संदीप ये सारा क्वेश्चन कल करते हैं, अभी मेरा दूसरा बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है? ओके, तो ठीक है सर। वो हम सर कल ये वाला करते हैं, रिकॉर्डिंग ठीक। आज ही अपलोड कर देंगे सर, प्लीज। हाँ हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर।